वेलकम बैक। ज़रा जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ रहनुमा रऊफ हसन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सलमान, ये बताइएगा कि रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सरा वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, मगर रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कितनी हद तक ये बात जो है आप किससे पूछें कि ये इंसाफ है, ये कानून है कि अगर इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी हो तो फौरी हो जाती है, मगर जो इन पर अटैक करें उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। आप ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? Why do you think कि मैंने कोई इसके अंदर किरदार अदा करना है? देखें, पहले बात आप देख रहे हैं ना, आप एनालाइज कर रहे हैं सूरत हाल को। जी, ख्वाजा सराओं की फेस रिकग्निशन मुश्किल है। अच्छा, रऊफ हसन साहब की फेस रिकग्निशन बहुत आसान है, सबको पता है। वो दाढ़ी रख भी लें तो वो वही रऊफ हसन साहब हैं। और ये जो सारी बात हो रही है ना डिजिटल दहशतगर्दी की, इसके ऊपर मैं आपको जो है ना थोड़ा सा दोबारा एजुकेट कर देता हूँ, जरा एनलाइटन कर देता जी, हूँ प्लीज लोगों। प्लीज प्लीज। ये आज मेरा भाई जिस जगह के ऊपर, जिस जगह को, जिस दफ्तर को सील किया है, वो ही इस डिजिटल दहशतगर्दी का हेडक्वार्टर था। उस अच्छा, हेडक्वार्टर को सील किया गया और साथ वहां से इस डिजिटल दहशतगर्दी का जो हेडमास्टर था उसको भी गिरफ्तार किया है। ये टर्मिनोलॉजीज आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, इसलिए क्योंकि ठीक और है। आप जो बात करें ना कि इसको हम चले, डिजिटल हेडमास्टर पकड़ा गया, हेडमास्टर पकड़ा गया। इसको जी, जो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वाज़ेह सबूत और शवाहिद हैं फॉरेन फंडिंग के। मेरे भाई, ये बाहर के लोगों से पैसा लेके किसी और की आवाज के ऊपर जो है ये सारे के सारे लोग चल रहे हैं, और इसी वजह से आज इसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। आगे आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर आपके पास बहुत वाज़ेह सबूत और शवाहिद जो हैं वो भी पेश किए जाएंगे। अगर आपको याद हो, फॉर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आपको पता है ना कौम का हाफजा भी थोड़ा कमजोर है। अभी जब पिछले दिनों ये सारी की सारी दास्तान चली थी जिसपे इन्होंने सकूते ढाका की रेफरेंसेस दी थी और बाकी सारे मामला हुए थे, तो रऊफ हसन साहब खुद कन्फेस कर चुके हुए हैं कि उनका डिजिटल मीडिया सेल तो अमेरिका से रन होता है, उसकी तो सारी की सारी फाइनेंसिंग वहां से बाहर से हो रही है। तो ये किसके एमा के ऊपर काम कर रहे हैं, ये किसकी शय के ऊपर ये सारा इंतजार फैलाते हैं, ये नैरेटिव इनको कौन लिख के देता है? ये काम मुनज़्ज़म तरीके से होता है नकी साहब। व्हाट्सएप मैसेजेस के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जो इनका स्टेटमेंट है और नैरेटिव है वो स्प्रेड ठीक है। आउट होता है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये उसको पोस्ट करते हैं। अगर किसी को इस बात के ऊपर शक हो तो वो अपने डिजिटल मीडिया की वॉल पे, सोशल मीडिया की वॉल पे पीटीआई के खिलाफ कोई बात लिखे और आप देखेंगे कि कमेंट्स के अंदर कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं है, सिर्फ लोगों के नाम चेंज होते हैं, सिर्फ प्रोफाइलें चेंज होती हैं, कमेंट हूबहू वही लिखे होते हैं। तो ये मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है और इसके अंदर ठीक है। पैसा इन्वॉल्व है। जैसा कि आज डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा है, प्रॉपर प्रूफ्स हैं कि इनको पैसे मिल रहे हैं इस काम के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुनज़्ज़म जमात इस डिजिटल दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है? सलमान, चले, एक तो मसला हल हुआ ना, हेडमास्टर भी पकड़ा गया, हेड ऑफिस पे भी छापा पड़ गया, अब डिजिटल दहशतगर्दी तो खत्म हो जाएगी ना? नहीं, नहीं, शैतान को पता है शतंगड़े तो खुले हुए हैं ना अभी। अब ये जो आपके इतने सारे माशाल्लाह डिजिटल इवेंजलिस्ट्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स जो पीटीआई ने तूफान बदतमीजी शुरू किया है, ये भी साथ चले गए हैं क्या रऊफ हसन के? वो तो इधर ही है ना। अब आप लोग बड़ा कोट करते हैं, आजकल वो हमारी बड़ी अच्छी लीडर बनी हुई हैं, असेंबली के फ्लोर पे जा रही हैं सनम जावेद साहिबा। कोई मुझे ये तो बताए कि उस खातून की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो मुंह टेढ़ा कर करके लोगों को गालियां निकाल रही थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कह रही थी कि ये और वो। तो ऐसे तो ना करे ना, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इनका हेडमास्टर पढ़ भी लेंगे तो इस क्लास के अंदर बहुत मॉनिटर हैं, एक दो तो इस पैनल में भी हैं, अभी जवाब देंगे, आगे से देखिएगा आप। चले तो चले, ठीक ये है। ऐसा नहीं है कि रऊफ हसन को पकड़ने से शतुंगड़े भी अंदर चले गए, सर, शतुंगड़े आप खुले हुए भी हैं, आप भी हमारे पैनल में हैं, चलें बाकी पैनलिस्ट से भी बात कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो कोर्ट्स जवाब देंगी ना, आप जहाँ पे केस चला है क्या नहीं चला, हम उस पर क्या बात कर सकते हैं? और ये पर्सनली जो है किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये भी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में जब मामला जाते हैं वो तय करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा, उम्र दराज गोंदल, एक तो सलमान भाई ये बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके ये सवालात हैं, वो कहते हैं रऊफ हसन की गिरफ्तारी जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी फैला रहे थे और ये उनके हेडमास्टर थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या आप समझते हैं ये ज़ाहिर एलईडीज़ उठाई गई, सीसीटीवी के कुछ कैमरास थे या बाकी जो उनके सामान पड़ा था इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से, वो जो है उठा लिया गया है, तो उससे ये दहशतगर्दी सारी फैलाई जा रही थी जो इस वक्त जिस तूफान का जिक्र किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है? जी, वो डिजिटल दहशतगर्दी थी और वो जो गाड़ियां या डाले थे या जो भी पुलिस मोबाइल्स थी
उनके हमने देखा कि वो एलसीडीज उसमें रख रहे थे, कंप्यूटर्स रख रहे थे। उम्मीद है कि वो डिजिटल दहशतगर्दी कंट्रोल करके ले गए होंगे तो मसला हल हो गया होगा। अब पता नहीं कि इस बार जनाहपुर के नक्शे बरामद हुए हैं कि नहीं हुए। इस बार मालूम नहीं कि कोई रॉ से या कहीं और से कोई ताल्लुक निकला है कि नहीं निकला, या कोई मास्टरमाइंड और इंकिशाफात और इस किस्म की चीजें हुई या कि नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी पुराना स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो सारी बातें हैं, आप नई से नई टर्म्स ले आए। अब मैं यहाँ बैठ के एक नई टर्म कोई दे दूं तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया उसके अकॉर्डिंगली ढल जाएगी? ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप दुनिया के किसी स्कॉलर के पास, किसी पढ़े लिखे शख्स के पास चले जाए, उसे कहें कि डिफाइन करे डिजिटल दहशतगर्दी क्या है, तो वो अपना सर पकड़ लेगा कि ये टर्म कहाँ से आई है, ये किसने इस टर्म को लेके आए हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी क्या लिमिट्स है। ज़ाहिर है ये स्कॉलर्स का काम है, रिसर्चर्स का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका मुखालिफ जो आपका नजरिया आपसे इख्तलाफ कर रहा है, या जिसको आप काबू करना चाहते हैं, वो काबू आपसे नहीं हो पा रहा सियासी तौर पे, अब आप उसको रियासत दुश्मन या समाज दुश्मन जो दहशतगर्द है उसकी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हमने अब सिर्फ चूंकि टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है तो इसको इंटरचेंजेबल टर्म्स हम कह लेते हैं कि गद्दार और दहशतगर्द जो है वो हमने जरा करीब करीब देखे हैं। माजी करीब के अंदर हम गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे, हमने बड़े बड़े मारूफ जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उनको ये टाइटल्स दिए। अब हम दहशतगर्द क्या कि मेरा ख्याल है हम उसकी इंटेंसिटी को भी कम कर रहे हैं। हम अपनी संजीदगी भी जाहिर करते हैं कि हसास मामले को हम कैसे पॉलिटिकल स्कोरिंग के ऊपर और पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होने चाहिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जब कौम उनके ऊपर एतमाद कर रही है, जब कौम उनको वोट्स दे रही है, और वो पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, और वो एक बड़ा वोट लेके आई है तमाम बड़ी सियासी जमातों से ज्यादा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बुनियाद पर वो हमें पसंद नहीं है तो हम उनको दहशतगर्द करार दे दें। या तो किसी अदालत ने उनको डिक्लेयर कर दिया है, या जाए अदालतों में सबूत लेके आए। और लॉ का बड़ा मैक्सिम बड़ा सादा सा है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हुकूमतों की प्रेस रिलीज के ऊपर, हुकूमतों के दावों के ऊपर चले जाएं तो फिर पुलिस का हर चालान ही हर शख्स को पाकिस्तान में फांसी के फंदे के ऊपर पहना दे। ऐसा नहीं होता। आपको केस साबित करना पड़ा है। ये हवाएं बदलेंगी, ये डेफिनेशंस बदल जाएंगी, ये फरीकैन बदल जाएंगे, ये बस थोड़ा सा टाइम है, ये चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कुछ नया नहीं है। डेफिनेशन भी चेंज हो जाएंगी वक्त के साथ। अच्छा, यकीनी तौर पर ये तो खैर अभी मैं सलमान साहब की तरफ आऊँगा, उनसे भी जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बात करना चाह रहे हैं, इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये भी बता दीजिएगा क्योंकि ये अभी पुलिस ने या किसी कोर्ट ने तो डिजिटल दहशतगर्द करार नहीं दिया अभी तक, तो खैर FIR भी वाजे नहीं है कि किस चीज़ के मुकदमात लगे, लेकिन आप बता रहे हैं, थोड़ा वाजे कर दीजिए। इस चीज के ऊपर बहुत शदीद एहतजाज है और मेरा प्लीज ये रिकॉर्ड किया करें। उमर भाई इतने पक्के मुंह के साथ बातें करते ना, इतनी मासूमियत से चीजों को वेल लेफ्ट कराते ना। उमर साहब, साइबर टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना है, साइबर वॉरफेयर ग्लोबल फिनोमेना है। कहां साबित हुआ? जगह आपको बहुत डेफिनेशंस मिलेंगी। और जो ये आपके मौजूद इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स एक स्टेप आगे गए हैं, वो साइबर टेररिज्म को और साइबर वॉरफेयर को डिजिटली यूज करें। प्लीज एजुकेट योरसेल्फ एंड इंशाल्लाह ताला विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू। चलें, इस पे मजीद भी बात करेंगे। और वक्त के साथ साथ जाहिर है एक नई टर्म जो है कॉइन हुई है मार्केट में, तो जाहिर है इस पे एजुकेशन भी हासिल करेंगे, हम सब हासिल करेंगे, एजुकेट किया जाएगा कौम को। साइबर टेररिज्म का पता है, पूरी दुनिया को साइबर वारफेयर का पता है, सबको पता है किस तरह होती है। नहीं पता गूगल कर लें, लग जाएगा पता। ये कोई पहली दफा टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल हो रही। ठीक है, पहली दफ़ा नहीं यूज़ हो रही। जी आगे बढ़ते हैं। सफीना खान, आप भी इस पे ज़रूर रोशनी डालिएगा कि ज़ाहिर है वहाँ पे भी पूरी दुनिया का जिक्र कर रहे हैं सलमान साहब, कितनी हद तक वहाँ पे यूज़ होता है। इसके साथ साथ पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि डिजिटल मीडिया सेल से मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, इस वजह से इनको ये गिरफ्तारी जो है वो रऊफ़ हसन साहब की गई है। तो मेरा सवाल ये है, आप क्या समझती हैं कि क्या पुलिस के ये दायरे अख्तियार में है कि वो ये तय करे कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है या नहीं है, या वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो? ये थोड़ा सा वाज़े कर दीजिएगा, इस पर भी हमें बल्कि एजुकेट कर दीजिएगा। जी एतजाज, थैंक यू। वैसे तो मैं बहुत ही कम पढ़ी लिखी होंगी आप लोगों के पैनलिस्ट के अकॉर्डिंग, और शायद हूँ भी ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे। डिजिटल दहशतगर्दी
इट इज द लेटेस्ट टर्म। ये कह देना कि जी पहले कभी इजाद नहीं हुई तो हमारे पाकिस्तानियों ने ये लफ्ज बोल दिया है तो हम इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में कह दें कि डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, जब किसी फोन बनाने वाले के भी मजाक उड़ाया गया होगा। पर जंगे पहले जो है वो ग्राउंड पे लड़ी जाती थी, फिर जहाज आ गए, फिर जहाजों से आपने देखा कि कहां से कहां न्यूक्लियर, फिर ड्रोन आ गए। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। आज की प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं, जो ही वो प्रेशर खत्म होती है उसके बाद हमारी पाक फौज, हमारे आर्मी चीफ, हमारे आईएसपीआर के जो जनरल थे, उनकी कितनी घटिया गलीज तस्वीर बनाकर औरतों के चेहरे बनाकर उनके जो है सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ये राउफ हसन साहब जो हैं बैठे तो ये पाकिस्तान में हुए हैं, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से यहाँ पर 2-2 टके के मैं क्या अल्फाज करूं इस्तेमाल? नहीं, मैं इस तरह नहीं, पर्सनल नहीं। लेकिन अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जी, बात हम आपकी सुनेंगे। औकात उसके, एक सेकंड आप सुनना। उनकी अपनी औकात शायद उनके अपने घर में भी ना हो। उनको कहते हुए सुना मैंने कि हमारे डायरेक्ट राब्ते हैं राउफ हसन के साथ, और वो लोग उनके अकाउंट जाके आप चेक करें वो कितनी गंदी गलीज पाक अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। और अगर आप ये मुझे कहें कि मैं आज राउफ हसन को बड़ा मासूम पोर्ट्रे करके पेश करूं तो आई एम सॉरी, काश मैंने वो अल्फाज उन औरतों के मुंह से ना सुने होते कि उनके डायरेक्ट राब्ते हैं, तो मैं बिल्कुल कहती कि राउफ हसन बहुत मासूम है। क्या राउफ हसन को इतना दूसरों को एलैबोरेट करना और कहना, दूसरों को इंस्टिगेट करना कि आप इस तरह से, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो वो औरतें कुछ भी अपने सोशल मीडिया पे लिख रही हैं, पोर्ट्रेट कर रही हैं, उनको डिक्टेशन देने वाला राउफ हसन था। या राउफ हसन जैसे बेशुमार लोग होंगे जो बिहाइंड द सीन इन लोगों को डिक्टेट करते हैं कि आप ऐसे करें, आप वैसे लिखें। और डिजिटल दहशतगर्दी आप किसको कहेंगे? पाक फौज को मिलाइन किया जा रहा है, पाक फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जिस मुल्क में बैठे हुए, ये बरतानिया के अंदर बैठे हुए लोग यहाँ के किसी इदारे के बारे में कुछ एक लफ्ज बोल के दिखाएं, मैं मानूं इनको ये कितने बहादुर है। हमारे अमेरिका में बैठे हुए जो पीटीआई के लोग हैं, ये वहां के बारे में कुछ बोल के दिखाएं, मैं देखूं ये कितने बहादुर हैं। आप लोगों ने फैशन बनाया हुआ है पाक फौज को मिलाइन करना, चाहे वो डिजिटल दहशतगर्दी। डेफिनेटली यस, इट इज डिजिटल दहशतगर्दी। आप मुझे बताएं कि अननोन आईडी को कहां से इतनी लाइक्स और आरटी हो जाती हैं? कहां से? सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को लाइक्स और आरटी ज्यादा क्यों होती है जहां पर पाक फौज को मिलाइन किया जा रहा होता है, बाकी किसी को क्यों नहीं होती? हमेशा ऐसे ही अकाउंट को क्यों प्रमोट किया जा रहा होता है जहां पर पाक फौज को मिलाइन किया जा रहा है या पाक फौज के खिलाफ जो मुहिम चला रही होती है? तो ये नजर आता है, ये अंधों और बहरों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि सिर्फ आप एग्री कर रही हैं कि प्रमोट किया जा रहा है, उसमें शामिल है, किया जाता है। अच्छा सफीना, एक इसी में एक असूल तय हो गया कि जो भी डिजिटली बैठकर हम उसको साइबर दें या डिजिटल दहशतगर्दी कहें, इस तरह से फैला रहा है कि वो इदारों को मिलाइन कर रहा है तो वही दहशतगर्दी फैला रहा है। और उसकी में रऊफ हसन साहब का भी एक रोल है। आप इदारों, एक असूल तय हुआ इदारों को मिलाइन करने वाला जाहिर है दहशतगर्द है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक चीज ऐड करने दें इंतजार। जी प्लीज। देखें, अगर पीटीआई के लोग समझते हैं कि वो पाक फौज के खिलाफ काम नहीं कर रहे तो उनके ऐसे अकाउंट्स को फैलाने का भी बायस नहीं बनना चाहिए, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। खुद ब खुद वो अकाउंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनका मौकफ, उनका नैरेटिव फैलाएंगे तो कसूरवार आप ही कहलाए जाएंगे। सिंपल। ठीक है। अब अच्छा, उसमें ज़ाहिर है अब ये भी सवाल पैदा होता है ना कि दूसरी जानिब अदालतें भी एक इदारा हैं, उनके हवाले से जब हमारे जिम्मेदारान अहदेदारान उनको धमकी देते हैं, उस हवाले से हम फिर क्या कहेंगे? ये फिर दूसरी जानिब से ये सवाल भी सामने आता है। इस पर ज़रा बात करते हैं, मजीद भी इसका जिक्र करते हैं। और इसके साथ साथ इस पर भी एक रिस्पॉन्स आया है, अपोजिशन की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया है, हुकूमत का भी अपना एक मौक़िफ़ है, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।